नारद जी जब समस्त ऋषियों से सदकर्म के विषय में पूछते पूछते थक गए तो अंत में बद्रिकाश्रम की ओर जाने का उन्होंने निश्चय किया। बद्रिकाश्रम का जब निश्चय किया तो तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, वहीं बद्रिकाश्रम में भगवतचर्या में, भगवत भजन में, भगवत भक्ति में लगे हुए चार भाई सनत सनंदन सनत कुमार भी से भेंट हो जाती। तो वो चारों भाई चमक कैसे रहे? कोट सूर्य समाभासा नुवाच मुनि सप्तमा, इसे करोड़ों सूर्य के समान चमकले वाले सनातन सनत कुमार भाइयों को देख करके नारद जी कहते हैं क्या? इदानीं भूरिभागेण भवद्भिः संगमो भव कुमार ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। ये हमारा बड़ा भाग्य है। इदानीं इस समय संप्रति भूर्भाग्येण बहुत भाग्य के द्वारा भवद्भिः संगमो भवत, भवद्भिः माने आप लोगों का संगम होता है, आप लोगों का यह मिलन हुआ, आप लोग मिले हमसे। कुमारा ब्रूयताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा मोह पर, हे कुमार मेरे बड़े भाइयों मेरे ऊपर कृपा करिए और बताइए मुझको क्या? भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूरेषामपि पूर्वजाः। आप लोग वेद शास्त्र वेदांगों के विषय में बहुत सा ज्ञान अर्जित किए, बहुत सा श्रवण भी किए और 5 वर्ष की अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन पूर्वेशाम पूर्वजा सबके पूर्वज हैं आप ही। और क्या गुण है सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों की? ये नारद जी वर्णन कर रहे हैं क्या? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सदैव वैकुंठ में आप लोग रहते हैं, वही आपका घर ही है, कभी कोई रोक टोक नहीं रहती आपकी। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृति रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। हरि का कीर्तन करने में सदा लगते हैं और हरि शरण में हो लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवान की लीला में हमेशा रसोन्मत्त रहते हुए और कथा मात्रिक जीवन, भगवान की सुंदर ललित कथाओं का श्रवण और सुनाना ये दोनों भी आपके माने जीवन की दिनचर्या का भाग है। ऐसा जब उन्होंने कहा, हरि शरणम एवं ही नित्यम येषा मुखे वचः। अच्छा, ये सनत सनंदन सनत कुमार जब चलते हैं तो क्या कहते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, माने प्रत्येक क्षण मुंह से क्या निकल? हरि शरणम, हरि शरण माने भगवान की शरण को प्राप्त हों। नित्यम प्रतिक्षणम येषाम मुखे वाचा, यही वाणी निकलती है। अच्छा, कथा के अलावा अगर कोई वाणी निकले तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, जब सुन रहे हैं तो शांत ही है, सुना रहे हैं तो कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और नहीं कुछ कर रहे हैं तो केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते,
इसी प्रकार से यह काल बीतता जाए, द्वापर सतयुग त्रेता सब चारों युग बीतते रहे, लेकिन आपको किसी प्रकार जरा आयुष्मान न बाधते, आप सभी लोगों को कभी जरा के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता, अर्थात वृद्धावस्था नहीं आती। अच्छा, येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा। आपने एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली कि जो जय विजय द्वारपाल थे सब आकर के पृथ्वी पर 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाते। अभूमो निपतितो सत्यो यत् कृपातः पुरो गतौ। गिरे तो थे, लेकिन आप ही लोगों ने उनका कल्याण भी कर लिया कि नारायण के द्वारा तुम्हारा 3 जन्मों में उद्धार होगा और फिर अपने पद को प्राप्त करना। तब से आपके भक्त बने फिरते हैं। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह। ये भाग्य की बात है कि आपका दर्शन हुआ है। और अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीन दया पर, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए, मैं बड़ा दीन हूं, दया पर। आ शरीर गिरो त्यक्तम यत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेय कथम तावत् प्रब्रुवन्तो सविस्तरम। जो बातें नारद जी सबसे पूछ रहे थे वही बात आज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से पूछ लिया। आप हमारे ऊपर अनुग्रह करिए और मेरे ऊपर ये उद्धार करके ये ज्ञान वैराग्य की मुक्ति का साधन बताइए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यति कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो चारों वर्णों में या सर्ववर्णों में सर्ववर्णेषु कैसे इनका स्थापन होगा, इस विषय में आप हमको बताइए। इस प्रकार से यह द्वितीय अध्याय के 92 श्लोक तक का भावार्थ रहा, कथा रही। अब हम कुमार जो सनत सनंदन सनत कुमारों के वाक्यांश के साथ अन्य वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।